जय श्री जगन्नाथ जय ओडिशा महानाम मातृभाषा मु राजेश कुमार शतपथी आपण मानक स्वागत करुच्ची महानाम साहित्य यूट्यूब चैनल को। रसकल्लोल काव्यर पंचदश छांदर प्रथम 20टी पदर व्याख्या मु आगुरी कर सारी। जदि देखी ना तेबे प्लेलिस्ट को जाके देखिपारे। तेबे आज 21तम पद ठारू आग को व्याख्या करी। तो रसकल्लोल काव्यर पंचदश छांदरे प्रथमे ग्रीष्म ऋतुर वर्णना रही आउे परवर्ती पर्यायर गोपी मानक जल क्रीडार वर्णना रही आई जल क्रीडार वर्णनाटा चली सेटा ही एबे आग को बढ़ेबा। तो 21तम पदरे अच्छी करे कर देई चक्र बाल होई कमलु कमल तोलंती केकर कमले कमल कुसुम तोली काहा कुचे ढालंती केवले सखी कुचपंती शंकर करी एहांकु जलसाई समस्ते हेला ही एहांक किंकर। करे कर देई अर्थात हाथ रे हाथ रखिकी चक्र बाल होई अर्थ होउछि मंडल करी माने हाथ रे हाथ देकी मंडल करिकी। कमलु रो अर्थ होउछि जलरु कमल रो अर्थ होउछि पद्म फूल माने हाथ रे हाथ देकी गोटे प्रकार मंडल सृष्टि करिकी जलरु किए पद्म तोलुची माने से गोपी मानक भितरु केउ गोपी हाथ रे हाथ रखिकी गोटे प्रकार मंडल सृष्टि करिकी जलरु पद्म तोलुची। केकर कमले कमल कुसुम तोली काहा कुचे ढालंती आउ किए निज हाथ रे पद्म फूल तोलिकी आउ कहार कुचपंती बा स्तन रे से पद्म फूल को रखी दउची। केवले सखी कुचपंती शंकर केवले सखी कुचपंती शंकर अर्थात क्यों गोपी कहूची जे हे सखी ए कुचपंती बा स्तन गुड़ाक हेउछंती शंकर करी एहांकु जलसाई समस्ते हेला ही एहांक किंकर। तो जेहेतु ए कुचपंती गुड़ाक बा स्तन गुड़ाक शंकर अटंती शंकर अर्थात शिव। तो ये जेहेतु शिव अटंती तो तांकु जलसाई करिके आमे समस्ते तांको किंकर बा सेवक हो जाइछे। तापर परवर्ती पदरे रही किबर मागिब मागी थाओ एबे जे जहार दुख जनाई केवले कृष्ण को एकाल जेबे देबे आंभ पासे अणाई करिबा तांकु घेनी जल विहार कहू कहू एहा कमल नयन बृंदावनु हेले बाहार। तो गोपी माने निज निज भितर जल क्रीड़ा करुछंती आउ जल क्रीड़ा करुथिबा समय रे सेमाने भितर जड़े कही जे एई स्तन गुड़ाक हेउछंती शंकर तो तांकु जलसाई करके आमे तांकर किंकर हो जाइए। तो तापरे से कहूचे जे की बर मागिबार अछि एबे मागी पकाओ की बर मागिबो मागी थाओ एबे जे जहार दुख जनाई समस्ते निज निज दुख जनै कि जेउ बर मागिबार अछि माग। तो सही समय आउ केउ गोपी कहूची जे एही समय रे बा वर्तमान समय रे जदि श्रीकृष्ण आम पाखक आसी जाते तेबे तांको सहित आमे जल विहार करती केवले कृष्ण को एकाल जेबे देबे आंभ पासे अणाई करिबा तांकु घेनी जल विहार। आउ ठीक यही समय रे जेते बेले एई कथावार्ता चली सही समय रे कौन होइछि कहू कहू एका कमल नयन बृंदावनु हेले बाहार। तो ठीक सही समय रे श्रीकृष्ण कमल नयन बोले एठारे श्रीकृष्ण को कहुई तो श्रीकृष्ण बृंदावनरु बाहर होइछंती सही समय रे। ता परवर्ती पदरे रही अछि कले विचार गोपिका जमुना रे करू अछंती जल क्रीड़ा करी अंतर अंगवास समस्ते छाड़ी अछंती मनु ब्रीड़ा करिबा सबुरी बसन हरण कदम्ब वृक्षरे दोली करी बसी करिबा कौतुकीपण। कले विचार गोपिका जमुना रे करू अछंती जल क्रीड़ा। तो श्रीकृष्ण बृंदावनरु बाहरी आसीछंती जमुना अभिमुखे आउ से विचार करुछंती मनरे जे गोपी माने जल क्रीड़ा करुछंती केउ भली भाबरे जल क्रीड़ा करुछंती करी अंतर अंगवास समस्ते माने निज देहरु बास को अंतर करिकी बा निजर पिंधिथिबा वस्त्र को त्याग करिकी समस्ते छाड़ी अछंती मनु ब्रीड़ा। ब्रीड़ा शब्दर अर्थ होछि लज्जा। तो मनरु लज्जा छाड़ीकी समस्ते निज पिंधिथिबा बसन को बाहर कर देछंती आउ जल क्रीड़ा करुछंती देहरु लुगा को छाड़ी देछंती आउ मनरु लाज को छाड़ी देछंती आउ जल भितरे पशिकी जल क्रीड़ा करुछंती करिबा सबुरी बसन हरण। तो श्रीकृष्ण विचार करुछंती जे एमाने जेहेतु निज लज्जा को त्याग करिकी जल क्रीड़ा करुछंती तो एमानंको सब बसन को बा परिधान को
हरण करिबा चोरी करिबा कदम्ब वृक्षरे दोली करी बसी करिबा कौतुकीपण कौतुकीपण अर्थात थट्टापण बा मजापण तो एमानंक बसन बा वस्त्र सब हरण करिके कदम्ब वृक्षरे दोली करिके बसिथिबी आउ मजा करिबी थट्टा करिबी बोली से मनरे विचार करूचंती। तापरे रहिछि केशव मनरे एमंत विचारी सुमरी जगत प्राणकु कले आदेश अंबर घेनी आस केली कदम्ब पादपकु केशव आज्ञारे पवन बहिला कुरंगी नेत्रींक अंबर अंबरे उड़ाई नगरे थोइला। तो कौन होइछि केशव मनरे एमंत विचारी सुमरी जगत प्राणकु जगत प्राण अर्थात पवन तो केशव हेउछन्ते श्रीकृष्ण तो श्रीकृष्ण एइरा विचार करिकि काहाकु स्मरण करिसंती जगत प्राण को बा पवन को स्मरण करिसंती आउ आदेश देइसंती कोन आदेश देइसंती कले आदेश अंबर घेनी आस केली कदम्ब पादपकु अंबरर अर्थ हेउछि लुगा तो पादपर अर्थ हेउछि गछ तो से कहिसंती पवन को जे हे पवन तुमे जाइकी जो लुगा गुड़िक अच्छी गोपी मैंने जो वस्त्र खोलिकी रखिंट से सबू को तुम्हें नहीं आस केउठाकू कदम्ब गछ पाखकू केशव आज्ञारे पवन बहिला कुरंगी नेत्रींक अंबर अंबरे उड़ाई नगरे थोइला। कुरंगी नेत्री अर्थात मृगनयना बा हरिण भली आखि जार अंबरर अर्थ होछि लुगा अंबरे अर्थ आकाशरे नगरे नगर अर्थ होछि गछ नगरे अर्थात गछरे तो केशवंक बा श्रीकृष्ण को आज्ञा पाइकी पवन सतरे जाइकी कौन करिछि आकाशरे उड़े आनिछि से लुगा गुड़ा को आउ आनिकी नगरे बा गछरे रखी देइछि। तापरे कुंज विनोदिया बंशी बदनिया बसिले कदम्ब उपरे केवल नयन सखा संगे घेनी रहिला गोपींक उपरे कामिनी माने जल क्रीड़ा बढ़ाई कूल को जाई समस्ते अनाइले कहारी पिंधावास नाही। तो कौन होइछि एपटे श्रीकृष्ण पवन को आदेश देकी गोपी मानक पिंधा वस्त्र सबू हरण कर नहीं जाइछंती बा पवन साहाय्य से कदम्ब गछरे सेटा नेकी रखाई देइछंती आउ गोपी माने जल भितरे पशिकी जल क्रीड़ा करुथिले। तापरे कौन होइछि कुंज विनोदिया बंशी बदनिया बसिले कदम्ब उपरे कुंज विनोदिया बंशी बदनिया बोली श्रीकृष्ण को कहुछि कुंज विनोदिया ता अर्थ होउछि कुंज बनरे जे विहार करती विनोद शब्दर अर्थ होउछि विहार करिबा तो कुंज बनरे जे विहार करती से होउछन्ते कुंज विनोदिया बंशी बदनिया जे बंशी बजाई थांती बा जे बंशी वादन करि थांती तो एठारे श्रीकृष्ण को ही कहुछि कुंज विनोदिया बंशी बदनिया बसिले कदम्ब उपरे तो से कदम्ब गछ उपरे बसिले केवल नयन सखा संगे घेनी रहिला गोपींक उपरे तो श्रीकृष्ण एवं तांको आखि उभय कहा उपरे रहिले गोपी मानक उपरे रहिले माने श्रीकृष्ण गोपी मानक आड़े तांको दृष्टि रहितिला। कामिनी माने जल क्रीड़ा बढ़ाई तो से नारी माने बा गोपी माने जल क्रीड़ा समाप्त करिसंती बढ़ाईर अर्थ एठारे समाप्त करिसंती आउ कूल को जाई समस्ते अनाहिले कहारी पिंधावास नाही तो जल क्रीड़ा सारिकी जेतेबेले से गोपी माने बा गोपनारी माने बाहरी छंती देखी छंती जे कूलरे कहारी भी पिंधावास बा पिंधिबा लुगा नाही। तापरे रहिछि के चकित होई रहिला चंचल कुरंगी प्राय के चाहिला के बोले आंभ संबर क्रीड़ा सुख अंबर किंपान सहिला के बोले के कला एड़े अविचार के अछि काहाकू पचारिबा एहा कहारी तो नाही संचार। तो कौन होइछि किए चकित होई रहिला माने गोपी मानक मध्यरु केउ गोपी चकित हो जाइछि निज पिंधा वस्त्र न देखिकी आउ किए चंचल कुरंगी माने मृग जेमिति चंचलतार सहित इयाड़ सियाड़ अनै थाए तो ठीक सही भली चंचलतार सहित किए अनैछि चाहिछि केवले आंभ संबर क्रीड़ा सुख अंबर किंपान सहिला संबर शब्दर अर्थ होछि जल संबर क्रीड़ा अर्थात जल क्रीड़ा आउ अंबर अर्थात लुगा तो किए चकित होइछि किए मृग भली एणे तेणे चाहूछि तो आउ किए कहुछि जे आमर जल क्रीड़ा को लुगा कहीं सही पारिला नहीं केवले किए कला एड़े अविचार किए अछि काहाकू पचारिबा एहा कहारी तो नाही संचार एठारे एहा शब्दर अर्थ होछि एठारे माने आउ केउ गोपी कहुछि जे एड़े अविचार किए कला
जी तो अविचार करिछि तेबे आमे काहाकू पचारि भी पारिबा नाही काहेकि ना एठारे केही भी नाहांती संचार काहारी भी संचार नाही संचार अर्थात जीवा आसीबा करिबा बा गमन करिबा एठारे केही भी जीवा आसीबा करू नाहांती जदि केही थांते तेबे आमे तांकू पचारि थांते पचारि पारंते जे एई आम लुगाटा कुआडे गला बा किए नेला बोली पचारि पारि थांते किंतु जेहेतु एठारे काहारी संचार नाही काहारी जीवा आसीबा नाही तो काहाकू आमे पचारि भी पारिबा नाही बोली गोपी माने कुहाकुही होउचंती। तापरे केवले पवन घेनी गला अबा केवले हेब नंदसुत केवलई मोर मन को ओइला आनर नुहे चरित कुहन्ते कौ गोपी देला अनाई कदम्ब वृक्षरे दोली करी बसी अछंती नागर कन्हाई। तो एमिति गोपी मानक भितरे कथोपकथन चलीथिबा समय रे तो सही समय किए कहूची सते कौन पवन आम पिंधा लुगा को नहीं गला ना श्रीकृष्ण बा नंदसुत नहीं केवल मोर मन को ओइला आनर नुहे चरित। तो ठीक सही समय आउ क्यों गोपी कहूची जे यही कामटा अन्य कहार भी हेई नथिबो निश्चय सही नंदसुतर काम ही हेइथिबो। आ ठीक सही समय रे आउ जने गोपी अनै देछि माने देखि पाइछि काहाकू श्रीकृष्ण को कदम्ब वृक्षरे दोली करी बसी अछंती नागर कन्हाई। नागर शब्दर अर्थ हेउछि रसिक व्यक्ति बा प्रेमिक तो एठारे रसिक व्यक्ति बुझाइबो। तो कदम्ब वृक्षरे किए बसी अछंती नागर कन्हाई बा श्रीकृष्ण रसराज श्रीकृष्ण बसी अछंती कदम्ब वृक्षरे आ सेटा जने गोपी अनाई देछि अर्थात देखि पाइछंती। तापरे कोटिए शरद चंद्र जेणी मुख श्रीअंग अभिनव घन कटी तटेपित बसन विराजे बोला हकबल्ली समान कंठरे मुकुता माल बकपंती कलापी कलाप कलाप मुकुट इंद्रधनु सम दिशंती। तो श्रीकृष्ण जे कि रसराज पुणी रूपवंत तांको रूपर एठारे वर्णना रही कोटिए शरद चंद्र जेणी मुख। तो श्रीकृष्ण मुख केमिति अछि कोटि कोटि शरद चंद्र शरत ऋतुर चंद्र कह जाए शरत ऋतु सबुठारु स्वच्छ ऋतु सेते बेले आकाश स्वच्छ एवं निर्मल देखा जाए और चंद्र बेसी सुंदर देखा जाए। तो सही शरद शशि बा शरद चंद्र कोटि कोटि शरद चंद्र ठारू बेसी सुंदर जहाँकर मुख श्रीअंग अभिनव घन अभिनव शब्दर अर्थ हेउछि नुआ नुआ मेघ परी देह जहाँकर श्रीअंग अर्थात तांको देह अभिनव घन घन शब्दर अर्थ हेउछि मेघ तो नुआ मेघ भली तांको देह कटी तटेपित बसन विराजे बलाहक बल्ली समान। तो श्रीकृष्ण अंटारे पीत बसन बा हलदिया रंगर वस्त्र से परिधान करिसंती सेटा केमिति दिसुछि बलाहक बल्ली बलाहक शब्दर अर्थ हेउछि मेघ बल्ली शब्दर अर्थ हेउछि लता। तो एठारे मेघ लता न बुझे कि एठारे एई शब्दटा बिजुली को बुझाउछि बलाहक बल्ली शब्दटा बिजुली को बुझाउछि माने मेघ देहरे बिजुली जेमिति शोभा पाए श्रीकृष्ण नुआ मेघ भली कला अंगरे शोभा पाउछि कौन हलदिया वस्त्रटा कंठरे मुकुता माल बकपंती कलापी कलाप कलाप मुकुट इंद्रधनु सम दिशंती। तापर श्रीकृष्ण तांको कंठरे मुकुता माल पिंधिछंती जहाँकि बकपंती भली देखा जाउछि आउ मुकुट पिंधिछंती मुकुटरे कौन लागिछि कलापी कलाप कलाप माने कलापी कलाप अर्थात मयूर मयूरर पुच्छ लागिछि केउठारे मुकुटरे जोटा कि इंद्रधनु भली देखा जाउछि। तापरे कृष्ण को अनाई मंदाक्ष को पाई जे जहा मने तोरा होई कल हंसी कूल पराए सकल गोपी पशिले जले जाई केवले की करिबा कह संघात कुटुणी प्रतिमा प्राय करी आज आंभ कुकले नंदसुत। तो से माने भाबुथिले जे सही यमुना नदी पाखरे बा जोठारे से माने जल क्रीड़ा करुथिले सही आख पाखरे आउ केही नाहांती बोली भाबुथिले किंतु जेतेबेले देखि देइछंती जे कदम्ब डालरे बसिछंती श्रीकृष्ण तो से माने पुणी कौन करिछंती जल भीतर को पशि जाइछंती केमिति पशि जाइछंती कृष्ण को अनाई मंदाक्ष को पाई मंदाक्ष शब्दर अर्थ हेउछि लज्जा माने कृष्ण को देखिबा क्षणी से माने लज्जा अनुभव करिछंती। आउ जे जहा मने तोरा होई तोरा शब्दर अर्थ हेउछि चंचल माने शीघ्र शीघ्र से माने कौन करिछंती कल हंसी कूल पराई राजहंसी माने जेमिति जलकरे प्रवेश करती चंचल होइकी ठीक सही भली गोपी माने जलरे पशिगले
केवले कि करिबा कह संघात संघातटा एठारे तार अर्थ होची संघात तो किए कहूँ हे संघात एबे कौन करिबा कुटुणी प्रतिमा प्राय करी आज आंभ को कले नंदसुत तो कहते जे आज नंदसुत आमको कंढे भली करदेले कुटुणी प्रतिमार अर्थ होटे कंढे को बुझेब माने कंढे भली आम सहित आज व्यवहार कले नंदसुत तो एबे आमे कौन करिबा बोली से माने परस्पर भितर विचार विमर्श करुछंती। तापरे कर ऊर्ध्व करी बरज सुंदरी डाकिले हे हट नागर किंपा आंभ नाट नहीं एड़े हट करिछ रसिक सागर कृष्ण हे करुणा हृदय एबे हुओ करुछु विनती गोकुल युवती आंभ अंबर मान दियो कर ऊर्ध्व करी बरज सुंदरी डाकिले हे हट नागर तो गोपी माने जल भितर थी हाथ को ऊपर करिकी श्रीकृष्ण को डाकिले कौन कहले किंपा आंभ नाट नहीं एड़े हट करिछ रसिक सागर तो हे रसिक सागर श्रीकृष्ण आम बसन सबू आम लुगा सबू नहीं कि कहीं तुम्हें एमती हट करुच कहीं एमती थट्टा मजा करुच कृष्ण हे करुणा हृदय एबे हुओ तो एबे तुम्हें करुणा कर आम उपरे टिके करुणा कर आओ करुछु विनती गोकुल युवती आंभ अंबर मान दियो आंभे गोप नारी माने विनती करुछु विनम्र है कि तुमको अनुरोध करुछु जे आमर लुगा गुड़ाक आमर परिधान गुड़ाक फेराई दियो केशव बोलती आगो गोपी माने ए तुम्भर कहूँ बड़ाई कंदर्प घर बुड़ाई बसी अछ मते देव बोली उड़ाई करिबा तुम्भ आंभर आज न्याय कहूँ बड़पणे मोर दोष देल जाऊ एक कथा कंस जाए। तो गोपी मानक विनती शुणिबा परे श्रीकृष्ण कहउछंती आगो गोपी माने ए तुम्भर कहूँ बड़ाई ए तुमर केउ प्रकार बड़पण कौन कंदर्प घर बुड़ाई बसी अछ मते देव बोली उड़ाई माने पानी भितर बुड़ीकी बसीच कंदर्प घर अर्थात नारी मानकर जो लज्जार अंग ताकू एठारे कंदर्प घर बोली कहा जाउछि पानी भितर से माने जेतेबेले अछंती सेटा बुड़ीकी अछि तो कंदर्प घर बुड़ाई बसी अछ मते देव बोली उड़ाई करिबा तुम्भ आंभर आज न्याय तो आज तुमर आउ आंभर न्याय करिबा माने तुमे कौन करिछ आउ ता सहित पुणी मते तुमे चोर बोली कहिछ को बड़पणे चोर दोष देल जाऊ एक कथा कंस जाए। तो प्रथम तो तुम्हें भूल करिछ जे निर्वस्त्र हेकि बा उलग्न हेकि पानी भितर बुड़ीकी बसीछ पुणी एपटे मते चोर बोली कहूच तो यही कथाटा कंस पर्यंत आज जाऊ आउ तुम्भर आउ मोर न्याय हो बोली श्रीकृष्ण कहउचंती। करी अछ जो बन ए गौरव जलरे उलग होइल कंस परा मामू थाउ थाउ एबे मते चोर बोली बोइल केवले सबू अछुनी आंभे जानी कौला पुओ दिनरु प्रति घरे नर होई सरल बणी। तो पुणे श्रीकृष्ण कहउचंती जे तुम्हें हे गोपिका माने निज यौवनर तुम्हें गर्व करुछ आउ उलग्न हेकि पानी भितर पशिछ तापरे कंस मोर मामू अछंती तुम्हें जानिछ तथापि मते चोर बोली कहूछ। तो ठीक सही समय रे कौनसी जने गोपी प्रत्युत्तर रे कहिसंती सबू अछुनी आंभे जानी आमे कोन जानि ना हूँ आमे सबू जानिछु कोन जानिछंती कौला पुओ दिनरु प्रति घरे नर होई सरल बणी। तो श्रीकृष्ण को कहउचंती जे आमे कोन जानि ना हूँ तुमर कथा तुमे जेतेबेले कौला पुओ हेतलो माने अल्प बयसरु ही तुमे चोर अट प्रति घरु सरल बणी चोरी करुथिलो से कथा कोन आमे जानि ना हूँ बोली जने गोपी कहिछि। कौ अरण्य रे कौ गोपी ठारे नहिछि डकायतपण केवल आज परिजंते नथिला पिंधिला बसन हरण कृष्ण हे कल एबे भल उपाय केमंत होई गोपे आउ रहिबा स्नान ठाबरे चोर भय। तो तापरे गोपी माने कहउचंती बा कोनोसी जने गोपी कहउचंती कौ अरण्य रे कौ गोपी ठारे नहिछि डकायतपण माने श्रीकृष्ण जेते बेले कहिसंती अभियोग करुछंती जे तुमे माने मते चोर बोली जो कहूच तार न्याय करी कंसंक पाखक जीवी कंस मोर मामू थाउ थाउ तुमे मते चोर कहिच बोली जेते बेले श्रीकृष्ण कहिसंती तार प्रत्युत्तर रे गोपी माने कहउचंती जे तुमे तो पिलाटी दिनरु सरल बणी चोरी करुछ सेटा कोन आमे जानि ना हूँ तापरे पुणे कहउचंती जे कौ अरण्य रे कौ गोपी ठारे नहिछि डकायतपण तो केउ अरण्य रे केउ गोपी ठारे डकायतपण होइनी सेटा टिके कहत माने तुमे केमिति चोर नुह तार प्रमाण दियो। तो तुमे तो अरण्य रे अनेक समय रे अनेक गोपींकर डकायती करिछ बा सेमाने जो सरल बणी धरिकी जाती सेटा तुमे चोरी करिछ हड़प करिछ।
केवल आज पर्यंत नथिला पिंधिला बसन हरण खाली गोटे जिनिस आज जाई नथिला जे एमिति पिंधिला वस्त्र केबे चोरी करि नथिलो आज सेईटा भी हैला कृष्ण हे कल एबे भल उपाय तो आज सेईटा भी तुमे कल बहुत भल कामटा आज करि देइछ तुमे आमर पिंधिला वस्त्र भी आज हरण करि नेइछ तो चोरी करिवार सीमाटा टपि जाइछि तुमर केमंत होई गोपे आउ रहिबा स्नान ठाबरे चोर भय तो गोपी माने कहउचंती जे केमिति आमे गोपपुर रे रहि पारिबु जदि गाधीवा तुठरे भी बा स्नान स्थान रे भी चोरर भय जदि रहिबो तेबे एई गोपरे आउ केमिति बा गोपपुर रे आउ केमिति रहि हेबो। कदम्ब वृक्षे पवन पकाइला आम्भकु किंपा दोष दिय कौतुके आम्भे सुखे बसी अछु जे जहा बास चिन्हि निय कराई अण आयत्त सबु नाट कष्टे कष्टे जलु बाहर होइले अबाट मान करिबाट। कदम्ब वृक्षे पवन पकाइला तो श्रीकृष्ण कहउचंती जे हे गोपी माने तुमे मते काहेकि चोर बोली दोष दौच मु किछि भी करिनी तुमर जो लुगा गुड़ाक पवन आनिके एई गछ उपरे पकाई देइछि कदम्ब वृक्षे पवन पकाइला आम्भकु किंपा दोष दिय कौतुके आम्भे सुखे बसी अछु आम्भे एठारे अर्थात श्रीकृष्ण कहउचंती मु एठारे सुखरे बसी अछि आनंदरे कौतुके आम्भे सुखे बसी अछु माने आनंदरे सुखरे मु एठारे बसी अछि तुमे माने आसिकी निज निज वस्त्र बा निज निज लुगा बाछिके नहीं जाओ कराई अण आयत्त सबु नाट कष्टे कष्टे जलु बाहर होइले अबाट मान करी बाट तो सबु नाटर अर्थ हो सबु कथा माने सबु कथा को अण आयत्त करिकी माने से माने जेहेतु उलग्न होइकी जल भितर अछंती एपटे कृष्ण कदम्ब वृक्ष रे अछंती तो सही अवस्था रे बाहरिकी पुणे से वृक्ष पाखक जीवाटा निश्चय एक लज्जार विषय अणआयत्त विषय तथापि से माने से सबु कथा को छाड़िकी बाहरी छंती कष्टे कष्टे जल भितर बाहर होइछंती आउ अबाट मान बाट करिकी माने जे जेउ बाटरे पारिले सेई बाटरे जाइकी सेई कदम्ब वृक्ष आड़ को जाइछंती। करक देई कामदेव मंदिरे आर कर उर उपरे करंती गमन लंबाई बदन लाजकु पकाई पछरे कदम्ब तलरे हेले जाई उभा कन्या स्तंभ प्राय समस्ते दिशंती जले कनक कांति प्रभा। तो करक देई कामदेव मंदिर करकर अर्थ हो गोटे हाथ तो गोटे हाथ कामदेव मंदिर रे देइछंती बा निज लज्जा अंग जहाँकि सब बेले आभरण सहित रहिबा कथा किंतु एमाने उलग्न होइके जेहेतु जल भितर थिले तो जल भितर बाहरिबा समय गोटे हाथ निज से अंगरे देइछंती आउ गोटे हाथ उर उपरे बा स्तन उपरे देइछंती करंती गमन लंबाई बदन लाजकु पकाई पछरे तो दुई हाथ रे निज लज्जा को ढांकिकी से माने लाजकु पछरे पकईकी गमन करुछंती केउ आड़े कदम्ब वृक्ष आड़े कदम्ब तलरे हेले जाई उभा आउ जाइकी कदम्ब गछर तले ठिया हेले कन्या स्तंभ प्राय समस्ते दिशंती जले कनक कांति प्रभा कन्या स्तंभ अर्थात चित्र प्रतिमा तो सेठारे समस्ते चित्र प्रतिमा भले दिशुछंती आउ तांको देहरे जेहेतु जल बिंदु लागिछि जल लागिछि तो जल लागिथिबारु तांको देहटा सुनार देह भली सुंदर देखा जाउछि कनक कांति प्रभा सुनार देहरे जेमिति प्रभा थाए चकचक करुथाए ठीक सही भली गोपी मानक देहटा तांको देहरे जल लागिथिबारु एबे से माने जल भितरु बाहरी के आसीथिबारु सेमिति तांको देहर औजल्यटा दिसुअछि। कहंती श्रीकृष्ण आगो गोपी माने एबे आंभर बोल कर कल जे जल देवता रे अपराध शिर रे दियो बेनी कर केवले आंभे की जाणु देवतांकु केवल मन वचन कर्तव्य रे जाणु एका जगत जीतांकु। तो जेतेबेले सेमाने आसिकी कदम्ब वृक्ष तले ठिया होइछंती सही समय श्रीकृष्ण कहउचंती हे गोपी माने एबे मोर बोल कर कौन तुमे जेहेतु जल देवतांक ठारे अपराध करिछ माने उलग्न हेकि जल को पशिबा द्वारा तुमे माने जल देवतांक ठारे अपराध करिछ तेणु तांकु माने निज शिर रे दुई हाथ देकी तांको ठारू क्षमा प्रार्थना कर तांको निवेदन कर। तो ठीक सही समय रे जड़े गोपी कहूची आंभे कि जाणु देवतांकु आमे कोनोसी देवतांकु जाणु नाहु केवल मन वचन कर्तव्य रे जाणु एका जगतजीतांकु जगतजीता अर्थात श्रीकृष्ण आमे केवल मन वचन आउ कर्तव्य रे केवल श्रीकृष्ण को जाणु तांको व्यतीत अन्य कोनोसी देवतांकु आमे जाणु नाहु करूछु ताहांकु नमस्कार बोली शिर रे देले बेनी कर काईच मालिया घन श्यामलिया हसरे हुअंती अधीर कहिले कुच संभ को जलसाई करिबारु एही बर को पाइल रहिल दिगंबरी होई। तो तापरे
ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ ଆମ ଜଗତଜିତାଙ୍କୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣୁ କହିଲା ପରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଉଠେଇକି ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ହାତ ରଖିକି ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ଘନ ଶ୍ୟାମଳିଆ ହସରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଧୀର। କାଇଁଚ ମାଳିଆ ଆଉ ଘନ ଶ୍ୟାମଳିଆ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଘନ ବା ମେଘ ଭଳି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ କାଇଁଚର ମାଳା ସେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ଘନ ଶ୍ୟାମଳିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେ ହସିକି ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କହିଲେ କୁଚ ଶମ୍ଭକୁ ଜଳସାଇ କରିବାରୁ ଏହି ବରକୁ ପାଇଲ ରହିଲ ଦିଗମ୍ବରୀ ହୋଇ। ତ ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ସ୍ତନ ଯୁଗଳକୁ ଜଳସାଇ କରିଥିଲ, ସେହି ଅପରାଧରେ ତୁମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଲ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି? ଦିଗମ୍ବରୀ। ଦିଗମ୍ବରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳା ବା ଉଲଗ୍ନ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଲଗ୍ନ ଏବେ ହେଇଛ, ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ, ସେଇ କାମ ପାଇଁ ତୁମେ ଏଇ ବର ପାଇଛ। ଆଉ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଏବେ ବା ଦିଗମ୍ବରୀ ହେଇକି ଏବେ ତୁମେ ରହିଛ। କରୁଣା କର ନାଗର ଶ୍ରୀଧର ଦେଲେ ଯେ ଯାହା ଅମ୍ବରକୁ, କନକ ଦର୍ପଣ ବଦନ ମଣ୍ଡଳ ଗଲା ପ୍ରସାଦ ଡମ୍ବରକୁ, କୁରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ନୟନ ନଚାଇ କଲେ ହର ସେ ଗୋକୁଳକୁ ଗମନ ଉଚ୍ଚକୁଚ ବାସେ ଲୁଚାଇ। ତ କରୁଣା କର ନାଗର ଶ୍ରୀଧର, ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣାକର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ବା ଶ୍ରୀଧର। ଯେହେତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀଧର। ଶ୍ରୀଧରରୁ ଏଠାରେ କାବ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀଧର ହେଇଛି। ଦେଲେ ଯେ ଯାହା ଅମ୍ବରକୁ, ତ ଯାହା ଯାହା ଲୁଗା ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଦେଲେ। କନକ ଦର୍ପଣ ବଦନ ମଣ୍ଡଳ ଗଲା ପ୍ରସାଦ ଡମ୍ବରକୁ। ତ ପ୍ରସାଦ ଡମ୍ବରକୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନତାର ପ୍ରକାଶକୁ, ମାନେ ଗୋପୀମାନେ ସବୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ମିଳିଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। କୁରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ନୟନ ନଚାଇ, ତ ହରିଣର ଆଖି ଭଳି ନିଜ ଆଖିକୁ ନଚେଇକି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କଲେ ହରସେ ଗୋକୁଳକୁ ଗମନ ଉଚ୍ଚକୁଚ ବାସେ ଲୁଚାଇ। ତ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତନ ଯୁଗଳକୁ ବସ୍ତ୍ରର ସହିତ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି ବା ନିଜ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋପପୁରକୁ ବା ଗୋକୁଳକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ହରସ ଚିତ୍ତରେ ବା ଖୁସିର ସହିତ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କାଳିନ୍ଦୀ କୁଳିଆ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ କେକି ପୁଚ୍ଛ ଚାରୁ ଚୁଳିଆ, କଜ୍ଜ୍ୱଳ କାଳିଆ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ମଣି ମକର କୁଣ୍ଡଳିଆ, କଳିତ ଲଳିତ ପୀତ ଦୁକୁଳିଆ କଳଙ୍କ ରହିତ କଳା କରଜିତ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳିଆ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କାଳିନ୍ଦୀ କୁଳିଆ, କାଳିନ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯମୁନା, ଯମୁନା କୂଳରେ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ କାଳିନ୍ଦୀ କୁଳିଆ। କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ। କେକି ପୁଚ୍ଛ ଚାରୁ ଚୁଳିଆ, କେକି ଅର୍ଥାତ୍ ମୟୂର, ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛକୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁକୁଟରେ, ଆଉ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁ। ଚାରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର। ତ କେକି ପୁଚ୍ଛ ଚାରୁ ଚୁଳିଆ, କେକି ପୁଚ୍ଛର ସୁନ୍ଦର ଚୂଳ ଯେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବା ମୁକୁଟଠାରେ। କଜ୍ଜ୍ୱଳ କାଳିଆ, କଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭଳି ତାଙ୍କ ଦେହର ରଙ୍ଗ କଳା, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କଜ୍ଜ୍ୱଳ କାଳିଆ। କାଇଁଚ ମାଳିଆ, କାଇଁଚର ମାଳା ସେ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କାଇଁଚ ମାଳିଆ। ମଣି ମକର କୁଣ୍ଡଳିଆ, ମଣିରେ ନିର୍ମିତ ମକର ସଦୃଶ ବା କୁମ୍ଭୀର ସଦୃଶ କୁଣ୍ଡଳ ସେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି କାନରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଣି ମକର କୁଣ୍ଡଳିଆ। କଳିତ ଲଳିତ ପୀତ ଦୁକୁଳିଆ, କଳିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୋହର, ଲଳିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋମଳ। ତ ମନୋହର କୋମଳ ପୁଣି ପୀତ ଦୁକୁଳିଆ, ଦୁକୁଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ର ବା ପାଟଲୁଗା। ତ ସେ ପୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପାଟଲୁଗା ସେ ସବୁବେଳେ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ବା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ପୀତ ଦୁକୁଳିଆ। କଳଙ୍କ ରହିତ ଅର୍ଥାତ୍ କଳଙ୍କ ନଥିବା, କଳାକର ଜିତ, କଳାକର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଜହ୍ନ। କଳଙ୍କ ନଥିବା ଜହ୍ନଠାରୁ ଜିତି ଯାଉଥିବା ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳିଆ, ମାନେ କଳଙ୍କ ନଥିବା ଜହ୍ନଠାରୁ ବି ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ। କୁଟିଲ ନୀଳ ଅଳକା ଆବଳିଆ ନବ ଲବଣୀ କବଳିଆ, କେତେ କେତେ କୌତୁକ କରୁଥାନ୍ତି ବ୍ରଜ ସୁତ ସଙ୍ଗ ମେଳିଆ, କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିଜୟେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ମନ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଛି ସେହି ରୂପକୁ କରି ଲୟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଶବ୍ଦ ଅଛି, କୁଟିଳ ନୀଳ ଅଳକା ଆବଳିଆ। ତ ଏଠାରେ କୁଟିଳ, କୁଟିଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁଞ୍ଚିତ, କୁଞ୍ଚିଆ ବାଲ ଯେଉଁଟା କୁଞ୍ଚିତ, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ନାମ ନୀଳ। ଅଳକା ଆବଳିଆ, ଅଳକା ହେଉଛି ମାନେ କପାଳରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କେଶ ଥାଏ ତାକୁ ଅଳକ କୁହାଯାଏ।
ଆଉ ଅଳକା ଆବଳିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳକ ସମୂହ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମାନେ କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ ବାଲ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କେଶ ସବୁ କପାଳରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କପାଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ନବ ଲବଣୀ କବଳିଆ, ଲବଣୀ କବଳିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲହୁଣୀ ଖାଉଥିବା, ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଲହୁଣୀ, ମାନେ ନୂଆ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଲହୁଣୀକୁ ଯିଏ କବଳିତ କରନ୍ତି ବା ଖାଇଥାନ୍ତି। এইটা ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହିଁ କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ ବାଲ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ବାଲଟା କପାଳରେ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କେଶ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଆଉ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଲହୁଣୀ ବା ଲବଣୀ ଖାଉଥିଲେ। କେତେ କେତେ କୌତୁକ କରୁଥାନ୍ତି ବ୍ରଜସୁତ ସଙ୍ଗ ମେଳିଆ। ତ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରୀତିକର ଲୀଳା, କୌତୁକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୀତିକର ଲୀଳା ବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟକ ଲୀଳା ସେ କରୁଥିଲେ। କାହା ସହିତ? ବ୍ରଜସୁତ ସଙ୍ଗ ମେଳିଆ, ମାନେ ବ୍ରଜସୁତ ସଙ୍ଗତରେ ମେଳି କରିକି ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଗୋପପୁରରେ କରିଛନ୍ତି। କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିଜୟ, ତ ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କଦମ୍ବ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ଲାଭ କରିକି କଦମ୍ବ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଦାସ ମନ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଉଛି ସେହି ରୂପକୁ କରିଲଏ। ତ ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଚିତ୍ତରେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ବା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଉଛି। କେଉଁ ରୂପକୁ? କାଳିନ୍ଦୀ କୁଳିଆ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ କେକି ପୁଚ୍ଛ ଚାରୁ ଚୁଳିଆ କଜ୍ୱଳ କାଳିଆ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ମଣି ମକର କୁଣ୍ଡଳିଆ କଳିତ ଲଳିତ ପୀତ ଦୁକୁଳିଆ କଳଙ୍କ ରହିତ କଳା କରଜିତ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳିଆ କୁଟିଳ ନୀଳ ଅଳକା ଆବଳିଆ ନବ ଲବଣୀ କବଳିଆ କେତେ କେତେ କୌତୁକ କରୁଥାନ୍ତି ବ୍ରଜସୁତ ସଙ୍ଗ ମେଳିଆ। ତ ଏତେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ପାଇଁ। ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯାହାଙ୍କର ରୂପ, ସେହି ରୂପ ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ମନ। ତ ଏତିକିରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଛାନ୍ଦ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାନ୍ଦ ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆଉ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।